जय श्री राधे, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत शुभकामना। और नवरात्रों में अब हम आ गए हैं मंदिर में। तो ये है अभी मॉर्निंग का टाइम, सुबह सुबह है। तो आज के दिन की शुरुआत क्या है, क्या आगे होगा, मैं सारा इस वाली वीडियो में डालूँगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक ज़रूर देखना और देखना, बहुत सारी चीज़ें आपको आज पता लगेगी, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, ऐसा मेरा वादा है। और वीडियो से आप बहुत कुछ लेके ही जाओगे, देखे कुछ नहीं जाओगे, तो डोंट वरी। एंड चलिए चलते हैं। जय भोलेनाथ। ये है शिव जी का शिवालय और शिवालय के जस्ट बगल में मैंने माता का दरबार लगा दिया। पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो माता का दरबार जो है वो बाहर लगाया था, पर बाहर आ गए थे बंदर और बंदरों ने ना अटैक कर दिया था थोड़ा। अटैक क्या मतलब, सारा ख़राब कर दिया था, फल वगैरह खा गए। केलों के तो बंदर जो है दास है, सब लूट के ले गए। तो हमने माता रानी को ना अंदर शिफ्ट कर दिया। परिक्रमा साइड है, यहाँ से ना गोल परिक्रमा लगाते हैं। और जैसे आधी कंप्लीट होती है ना, तो जो शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, वो यहाँ पे एक नाली, ये हाँ, ये जो इसको बोलते हैं चरणामृत। तो यहाँ चरणामृत इकट्ठा हो जाता है, इसको बाद में पीतल की लोटे में भर के लोगों को दे दो, जो भी भक्त जन आते हैं उनको दे दो। इसको पीने से, सर पे लगाने से, रोज़ आँखों पे लगाने से बहुत फ़ायदा होता है और बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी। और इसी से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। कुछ खाने से पहले चरणामृत ले लो। ये बहुत पुराना पेड़ है, यहाँ पे इसकी जड़ें जो है मंदिर में विकसित हो रखी हैं, एंड तक जा रही है। और पूरे मतलब मंदिर में ये जो पेड़ है ना, ये मंदिर को समेटे हुए है पूरा ऊपर तक, जितना दिखता है सारे में। और इसी पे बैठते हैं बंदर, जो इसी पे उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। तो मंदिर, बंदर और घर, तीनों चीज़ ना बंदरों ने यही बना रखी है। तो अब लग जाते हैं अपने काम पे, शुरू हो जाते हैं लेकर के झाड़ू और कर देते हैं पूरे मंदिर की सफाई। जी हाँ, मुझे मंदिर की सफाई करने में बहुत अच्छा लगता है। और सही बताऊँ ना, तो इतना आनंद आता है, पता ही नहीं चलता कि हमने कुछ काम भी किया है। ऐसा बहुत लाइट फील होता है और लिटरली करनी भी चाहिए। अभी उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जल्दी से मंदिर। ओम नमः शिवाय। हाँ, अंदर शिवालय आपने देख लिया है। और ये है मंदिर का एंट्रेंस, मेन गेट। अच्छा, मंदिर में ना आगे जाके गौशाला भी है। और यह है मंदिर का घंटा, अपनी हाज़िरी लगाने के लिए बजा दो घंटा। ध्यान रखो, हमेशा एंटर करो जाओ तो अपनी हाज़िरी ज़रूर लगानी चाहिए, ज़ोरदार घंटा बजाकर। और ये है हमारे प्यारे से भोलेनाथ, जिनके बगल में है माता का दरबार। आपको मैं बता ही चुकी हूँ, अब तो आपको अच्छे से पता चल ही गया होगा। फिर भी आप जो लोग सब देख रहे हैं तो एक बार फिर से दर्शन कर लीजिए। ये है लक्ष्मी नारायण भगवान, राधा कृष्ण दरबार। ये हमारी माता रानी जो कि नवरात्रों में स्थापित हुई है। सब लोग कलश स्थापना करते हैं, मैंने माता रानी और कलश स्थापना दोनों एक साथ कर दी। तो स्पेशली वैसे कीर्तन के लिए किया था, बट वही है, माता रानी का जब तक मन है तब तक रहे। और ये है राम दरबार। राम दरबार के बाद चलते हैं हमारी माता रानी, नवरात्रों की महारानी और मेरी प्यारी शेरा वाली। जी हाँ, तो लाल लाल जोड़े में माता रानी बहुत सुंदर लगती है। मैंने भी आज लाल ही पहन लिया। सेम टू यू माता रानी जी। और ये माला ठीक करते हुए हम आ जाते हैं फिर से बाहर। जो मिले उसको करो राम राम, लो दुआ सलाम, और ज़बान पे हो राम का नाम। तो ये है हमारे बालाजी महाराज, राम भक्त हनुमान बालाजी मेरे घर आना। और मैंने बजाया फिर से घंटा। और बालाजी आप सभी की मनोकामना पूरी करे और नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो बालाजी महाराज आप पे हमेशा कृपा रखें और मेरी फैमिली ठाकुर जी परिवार पे तो हमेशा रखे। और जय माता की, माता रानी की जय। ये शीतला मैया। अच्छा, सारे भगवान का आशीर्वाद धीरे धीरे लेते जाओ और सबसे राम राम शाम शाम करके फिर से हम चलते हैं। और ये शुरू हुआ हमारा मुख्य काम, सफाई। जी हाँ, तो सारे परिक्रमा मार्ग में जल्दी से लाते हुए सारी मिट्टी को, पत्तों को झाड़ू में एक साथ लेते हुए हम कोने में इकट्ठा करके रख देंगे। और बाद में उसे किसी भी लिफाफे में या कैसे भी भरकर हम उसे मंदिर का ही जो स्पेशल ना डस्टबिन बनाया हुआ है उसमें हम डाल सकते हैं। तो ऐसे साइड में से, कोने में से, हर तरफ से ले कर के हम
मार देंगे मंदिर में पूरी तरह अच्छी तरह से झाड़ू। और ध्यान रखना है जो जो हम चरणामृत चढ़ाते हैं ना, उधर की तरफ से वो जो निकल रहा होता है रास्ता, तो उस साइड से पहले पहले ही हमें सारा कूड़ा इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि जो चरणामृत है वो लोग पीते हैं, लगाते हैं और उसे भर के भी ले जाते हैं। तो हमें उससे पहले पहले सारी जो है निकाल के एक साइड में ले आना है, मतलब उसको क्रॉस नहीं करना है, उससे पहले पहले ना सारी मिट्टी को, पत्तों को, सबको एक जगह इकट्ठा कर लेना है। और हमने कर लिया। बस चरणामृत से पहले का सारा इकट्ठा करके यहाँ तक हमारी परिक्रमा मार्ग की झाड़ू पूरी हो जाती है। अब यहाँ से ही वापस हो लेते हैं मेन मुख्य दरबार की तरफ। तो फाइनली सारी मंदिर की करते करते हम आ गए हैं मुख्य द्वार पर। और मुख्य द्वार से हम सारी सफाई करने के बाद में रख चलते हैं रखने के लिए झाड़ू को उसी के स्थान पर। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, मंदिर में जो चीज़ जहाँ से लें आप उसको वहीं रखें, ताकि पुजारी और पंडित जी को भी प्रॉब्लम ना हो कि कोई चीज़ गायब हो गई या कुछ भी। जैसे घर में हम अपना ध्यान रखते हैं, वैसे ही हम मंदिर में भी ध्यान रखें स्वच्छता का और सामान का, हर चीज़ का ना। यहाँ पे हैंड वॉश करते हुए आप जल्दी से हैंड वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद में हम चलेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया मंदिर में आए, करी सफाई, उसके बाद में देखिए सा ध्यान रखना, सफाई, अब है स्नान, फिर होती है साधना, है ना। सफाई, स्नान, साधना। तो हमने कर दी है सफाई, अब बारी आ गई है स्नान की। भाई, जैसे खुद नहा के आते हैं, खुद बन ठन के रहते हैं, ऐसे भगवान जी को भी हमें स्नान कराना है आते ही। मेरी आदत क्या है, चाहे दूध चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, फल फ्रूट जो भी है, बट ना स्नान करा के हमेशा जाओ। ऐसे मतलब कुछ लोग छोड़ जाते हैं, कुछ सिर्फ दही चढ़ा के छोड़ के चले जाते हैं, कुछ, है ना, जो भी है सब लोग करते हैं। बट हाँ, स्नान जैसे ताकि ना एकदम क्लीन लगे, सुंदर लगे भगवान जी। तो मैं ना सबसे पहले सब ना स्नान कराती हूँ, नाग देवताओं को, सबको, जो भी हैं अपने सब देवताओं को, दिए को भी, एक एक चीज़ को देखो यहाँ ना साफ़ करना पड़ता है। कई लोग ना दिए में भी धूप बत्ती ऐसे लगा लगा के छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपको लग रहा है काफ़ी देर तक है तो ठीक है, बट ऑन द स्पॉट आपका बुझ गया या जो भी है, तो उसको क्लीन करके हमें हमेशा रखना चाहिए। इस चीज़ का खास हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब भी मंदिर जाएं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखो कि भगवान को हमें स्नान तो करवाना ही है। सफाई सब लोग नहीं करते, अब मैं तो, मेरी हैबिट में है कि पहले सफाई, उसके बाद में स्नान, और उसके बाद में मेरी पर्सनल जो होती है वो साधना। तो तीनों चीज़ ना मैं सीक्वेंस वाइज लेके चलती हूँ। तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम मंदिर में हैं तो मंदिर में हमें पहले भगवान जी को स्नान कराना है, उसके बाद में हम कुछ चढ़ा सकते हैं। और अगर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ मीठा हमने या कुछ ऐसा चढ़ा दिया है, तो उसको लगे रहना छोड़कर जाने से अच्छा है स्नान करवा के जाओ, ताकि आसपास में चींटी कुछ भी ऐसे कीड़े मकोड़े ना आके चिपके ना, है ना, भगवान जी एकदम क्लीन रहे। तो ऐसे ही हमने अभी शिव जी को स्नान करा दिया है। और छूते हुए कोई भी क्षमा प्रार्थना मांग लो कि भाई कुछ भी गलती हुई है तो हम भगवान जी से माफ़ी मांग सकते हैं। और अब ये मेरा है प्रॉपर स्नान। अभी तक मैंने ना सफाई कराई थी सफाई में ही स्नान कर लेते हैं। भगवान जी तो बड़े भोले हैं, भोलेनाथ, भोलों के नाथ। तो सबको भोले बनकर ही रहना चाहिए अगर प्रभु को पाना है तो। और अब ये है चंदन। आप चंदन में ना येलो चंदन भी ले सकते हैं, एक ना वाइट भी आता है वो भी ले सकते हैं। तो ये ना घोल करके रख दो कटोरी में, तो ये चिपक जाता है और इसका प्रॉपर ना वो बन जाता है कि हाथ में लगते ही कलर आ सके। तो ये इससे ना त्रिपुंड बना दो। और भोलेनाथ के माथे पे चंद्रमा है तो चंद्रमा बना दो। उसके बाद में नाग देवता हैं गले में भगवान के, तो ओम बना दो। उस पे ओम बनाने के बाद में बिंदी लगा दो। आसपास में सभी के, कार्तिकेय जी के, सबके बिंदी लगा दो। माता रानी को जो है ना रोली लगानी चाहिए। अभी रोली का जो था वो थोड़ा काफ़ी दूर पे था, और मुझे अभी उठने में ये था कि अभी थोड़ी देर बाद में माता रानी का स्पेशल श्रृंगार है, तो तब माता रानी की रोली लगाई जाएगी।
अब भोलेनाथ के स्नान, ध्यान और श्रृंगार के बाद में आ जाते हैं माता रानी के श्रृंगार पर, और किस तरह से पूजा सामग्री हर चीज़ है वो इसमें मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से पहले आप धूप ले लो, और आपको धूप को लगाना है। धूप को मिट्टी के दिए में लगाओ, वैसे मिट्टी का दिया ही यूज़ करना चाहिए। बाकी ऑप्शनल है, आप पे जो है आप वो चीज़ कर सकते हैं। घी में कलावे वाली बत्ती बना के आप रख सकते हैं। मैंने पंचमेवा चढ़ा दी है। दूध जो है मैं भोलेनाथ के रख दूँगी। आप चाहें तो चढ़ा भी सकते हैं। मैं वैसे थोड़ा चढ़ाती हूँ, थोड़ा बचा के साइड में रख देती हूँ ताकि पंडित जी को या किसी को भी काम आ जाए। आपकी इच्छा है, आप पूरा चढ़ाएं, आधा चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, आपकी जैसी इच्छा है। प्रभु तो भोलेनाथ हैं। अब मैं आपको बताती जाती हूँ। धूप हमारी रेडी है, और पंचमेवा भी हमारी रेडी है, और फूल भी हमारे रेडी हैं। फूल माता रानी के आगे सब चीज़ ना एक एक करके दिखाते हुए रखते जाओ। और हम फ्रूट्स ले सकते हैं। बेसिकली जो फ्रूट्स की क्वांटिटी है वो 5 होनी चाहिए। पंचमेवा होती है, ऐसे ही 5 फ्रूट्स हम चढ़ा सकते हैं। फूल माला है, फूल माला हम माता रानी को चढ़ा सकते हैं। फूल माला मार्केट से भी लेते हैं ना, तो थोड़े ना उसमें छींटे लगा लेने चाहिए, किस किस के हाथ लगते हैं, थोड़ा ये चीज़ रहता है। तो फिर भी मेरा ये मानना है, फूल को थोड़ा सा मैं ना हमेशा भिगो करके, आप अगर धो नहीं सकते हो तो थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे माता रानी को फूल माला पहना दो, और जो उसका थोड़ा सा फूल निकाल करके माता रानी के पुष्पांजलि यानी कि फूल अर्पण कर दो चरणों में। और उसके बाद में हम चलते हैं अपना मेन दिया प्रज्वलन की तरफ, और इस तरफ हम धूप कर सकते हैं। और धूप को करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि धूप को हमें मैक्सिमम चासना है। हमें ना, हमारे यहाँ जलाने को चासना बोलते हैं। जब स्पिरिचुअल वे में बोलते हैं ना, तो हमें दिया चासना, धूप चासना, तो इस तरह से। और धूप को हाथ से करके माता रानी को दिखाएंगे। उसके बाद में राम दरबार, शिव जी, सभी भगवान को दिखाते हुए, धूप को सब जगह दिखाते हुए हम वापस से रख देंगे माता रानी के पास में। उसके बाद में दिए में हम कर सकते हैं आरती, माता रानी की आरती कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं। अगर हम भोग लाए हैं कुछ बनाकर, तो भोग भी इसमें गा सकते हैं। माता रानी को दक्षिणा अर्पण कर सकते हैं। इस प्रकार से अपनी भेंट जो भी है, हमसे जितना बन सके सब कुछ अर्पण कर अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार हम सब चीज़ करके, माता रानी के श्रृंगार करके, सब करके। और देखिए, भगवान ना भाव के भूखे होते हैं। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम मंदिर में भाव लेकर भी पहुंच जाते हैं ना, तो भी माता रानी का पूरा आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है। क्योंकि भगवान भक्ति और भाव के ही भूखे होते हैं। उन्हें सिर्फ भक्ति और भाव ही चाहिए किसी अपने भक्त से। तो कुमकुम लगाते ही माता का जो श्रृंगार है, ऐसा माना जाता है, कंप्लीट हो जाता है। शिव जी की पूजा करते वक्त चंदन लगाया था, आप कुमकुम लगा देंगे। वैसे यूजुअली मैं जो रेगुलर बेस पे पूजा करती हूँ, तो मैं पूरे दिन ना चंदन ही लगाए रखती हूँ। और यहाँ होती है हमारी पूजा समाप्त। जय माता दी।